गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं रेंज का सेकंड आर्टिकल। थोड़ा ये फर्स्ट आर्टिकल जैसा ही है। अगर जिस स्टूडेंट को फर्स्ट आर्टिकल समझ आ गया है उसके लिए सेकंड मुश्किल नहीं होगा, और जिसको फर्स्ट ही समझ नहीं आया उसको सेकंड भी समझ नहीं आ सकता। तो स्टूडेंट्स पहले फर्स्ट आर्टिकल क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। देखो, फर्स्ट आर्टिकल में हमने किया था कि अगर आपके पास कोई भी गिवन सिस्टम फोर्स है तो आपको उसको रिड्यूस कर सकते हो टू सिंगल फोर्स में, और रिड्यूस करने का तरीका भी था आपके पास इनफाइनाइट। दिस कैन बी डन इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज। और साथ में आपने ये भी दिखाया था कि वहाँ जो एक दो फोर्सेस आपने निकाले थे उससे जो टेट्राहेड्रन बन रहा था, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम जो है कांस्टेंट आपने शो किया था। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं रिजल्टेंट रेंज ऑफ टू गिवन रेंजेस। आपको दो रेंजेस दे रखे हैं और उसका आपको रिजल्टेंट रेंज फाइंड आउट करना है कि उनका रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान हो, कल इसी तरह से हमने दो पॉइंट लिए थे, एक ए लिया था और एक बी लिया था। ए पॉइंट पर फोर्स R1 था, बी पॉइंट पर फोर्स R2 था। दोनों का जो रिजल्टेंट है वो था R और K। पिछले आर्टिकल में आपको R और K गिवन था क्योंकि आपने सिस्टम को रिड्यूस कर दिया था एक सिंगल फोर्स एंड सिंगल कपल में लास्ट चैप्टर का रिजल्ट लगा के। तो आपके पास K और R गिवन था, आपने फाइंड आउट किया था R1 और R2। अब इस क्वेश्चन में आपको दो रेंज गिवन है, तो ए पॉइंट पर मैं फोर्स R1 ना लेके रेंज लूँगी कि R1 K1 एक रेंज है जो ए पॉइंट पर एक्ट कर रही है, R2 K2 दूसरी रेंज है जो पॉइंट बी पर एक्ट कर रही है। आपको इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, और मैंने सपोज किया कि जो इनका रिजल्टेंट है दैट इज़ RK अलोंग और Z। ठीक है, तो इट मीन्स लास्ट में हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, R और K की वैल्यू। जैसे फर्स्ट आर्टिकल में R और K हमें गिवन था, हमने R1 R2 फाइंड आउट किए थे। यहाँ आपके पास R1 K1 गिवन है, R2 K2 गिवन है, आपको फाइंड आउट करना होगा RK। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। लेट AC बी द एक्सिस ऑफ वन रेंज R1 K1। AC देखो बिल्कुल स्टूडेंट्स ये पिछले वाले की तरह ही है। पिछले आर्टिकल में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से, जैसे आपके पास ये Z एक्सिस वही लिया, दिस इज X एक्सिस, Z एक्सिस एंड Y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ए पॉइंट पर आपको ध्यान हो, कल मैंने इस तरह से आपको बताया था कि Z एक्सिस और ये इस तरह से आपके पास फोर्स R1 है। ठीक है, अब आपके पास R1 ना हो के पूरा का पूरा रेंज है, तो ये सपोज करते हैं कि जो रेंज है R1 K1, जो मेरी पेन की डायरेक्शन है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रेंज R1 K1 मीन्स फोर्स R1 इसके अलोंग एक्ट कर रहा है और कपल K1 की क्या है, ये एक्सिस। अब इसको मैं इस तरह से डिनोट तो नहीं कर सकती, डिनोट तो मुझे इसी तरह से करना पड़ेगा इसको। तो AC के अलोंग क्या है, फोर्स R1, और इसके अलोंग कौन सा कपल एक्ट कर रहा है, K1। ठीक है, इसी तरह से हमने साथ साथ में पढ़ते हैं। लेट AC बी द एक्सिस ऑफ वन रेंज R1 K1 एंड BD बी द एक्सिस ऑफ अदर रेंज R2 K2। BD कल आपको ध्यान हो, जो भी मैंने आपको लास्ट आर्टिकल करवाया था उसमें आपको ध्यान हो कि जो BD था उसके अलोंग मैंने R2 फोर्स लिया था। और किस तरह से लेना है, जैसे देखो मैंने ये AC इस Z एक्सिस से ऐसे अपवर्ड साइड में ऐसे इंक्लाइन लिया था और इनके बीच का एंगल हमने लिया हुआ है अल्फा। मीन्स देखो आपके पास ये आपके पास R1 है, ठीक है, और ये जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, मीन्स देखो आपके पास ये जो एंगल बनेगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल बनेगा दिस इज अल्फा। इसी तरह से ये BD है, पर ये BD ऊपर ना होके ये जो एंगल है, कल हमने बीटा लिया था, ठीक है, लेकिन ये ऊपर, ये जो पेज से मैंने ऊपर दिखा रखा है बट एक्चुअल में पेज से क्या है, नीचे है, नीचे की साइड। अब नीचे की साइड में आपको शो तो करके नहीं दिखा सकते, 3 डायमेंशनल पिक्चर। तो जिस तरह से ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड ना होके नीचे की साइड है, और इसके अलोंग क्या है, रेंज R2 K2 मीन्स इसके अलोंग फोर्स R2 एक्ट कर रहा है, और ये जो कपल K2 की क्या है, इस एक्सिस। ठीक है, अब माना द एंगल बिटवीन AC एंड BD भी थीटा। इस AC और BD के बीच का एंगल थीटा है।
देखो कल तो हमने इंडिविजुअली ऊपर वाला एंगल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का ऊपर वाला जो एंगल था वो अल्फ़ा ले लिया था और नीचे वाला एंगल बीटा। अब इन्होंने क्या कहा, ये एंगल तो अभी भी अल्फ़ा ही है जो आपने AC लिया है, AC के अलोंग जो ये एंगल है, दिस एंगल इज़ अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ से लेकर AC और BD का कैसे देखोगे, सपोज करो मैंने इस AC को यहाँ शिफ्ट कर दिया, दिस इज़ AC, तो ये एंगल तो आपका कितना है अल्फ़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल तो आपका अल्फ़ा है, BD इससे नीचे गया हुआ है। ठीक है, BD तो यानी कि ये AC से लेकर BD तक कितना एंगल है, पूरा का पूरा थीटा दे रखा है, थीटा बी द एंगल बिटवीन AC एंड BD। मुझे बताओ AC और BD यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओगे, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे की साइड जाओगे तो वो पूरा एंगल आपको कितना दे रखा है, थीटा। तो मुझे बता सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल जो होगा वो कितना होगा, थीटा माइनस अल्फ़ा, क्योंकि ये एंगल आपका अल्फ़ा है। और जब इस पेन को आप नीचे लेके जाओगे, देखो इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता सकती हूँ, क्योंकि एक्चुअल में देखो 3 डायमेंशनल पिक्चर है और 2 हाथ से भी पॉसिबल नहीं होती चीज़ें समझा पानी। देखो इस तरह से सपोज करो, ये जो ब्लैक पेन आपको दिख रहा है दिस इज Z एक्सिस एंड दिस इज येलो पेन है AC। ठीक है, और जो BD है वो देखो इसके नीचे है, जो मैं ग्रे पेन दिखा रही हूँ, ये मैं आपको जो ग्रे पेन देखो शो करना चाह रही हूँ, थोड़ा सा देखो इस तरह से है ये आपके पास Z एक्सिस, ठीक है, ये ब्लैक पेन जो Z एक्सिस, ये आपके पास BD है, BD और इसमें एंगल कितना है, थीटा माइनस अल्फ़ा, और ये AC था ऊपर ऐसे। ठीक है, तो देखो येलो से लेकर ग्रे तक जाऊंगी तो टोटल एंगल आपके पास थीटा है। ये येलो पेन है ये AC है, जो ब्लैक पेन है दिस इज Z एक्सिस, और जो ग्रे पेन है दिस इज BD। ठीक है, AC से BD तक जाओगे टोटल एंगल थीटा है, और AC से ब्लैक पेन तक का एंगल अल्फ़ा। तो देखो इस ब्लैक से लेकर इस ग्रे तक का ये एंगल कितना रह गया आपका, थीटा माइनस अल्फ़ा, और यही एंगल कल वाले आर्टिकल में हमारे पास क्या था, बीटा था। ठीक है, तो यहाँ से लेकर येलो तक का अल्फ़ा, तो ये पूरा येलो तक का थीटा, और ये ब्लैक से ये आपका अल्फ़ा था, तो ये कितना रह गया आपके पास, ये वाला जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा माइनस अल्फ़ा। तो देखो यही लिख रखा है, इसका Z एक्सिस के साथ एंगल कितना है, थीटा माइनस अल्फ़ा। देखते हैं, देखो लेट AB इज इक्वल टू B बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस ऑफ 2 रेंच। दोनों जो रेंच हैं उनकी जो टोटल डिस्टेंस है वो A है। कल वाले आर्टिकल में जो लास्ट वीडियो में मैंने आर्टिकल करवाया उसमें एक डिस्टेंस A थी, एक डिस्टेंस B थी। इस वाले में टोटल जो दोनों रेंचेस के बीच की डिस्टेंस है वो क्या ले ली, स्मॉल a। ठीक है, सिंस द लाइन BA इंटरसेक्ट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 2 फोर्सेस R1 and R2 एंड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कपल K1 K2, देयरफॉर टोटल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम अलोंग BA इज इक्वल टू 0। देखो फोर्स का तो मैंने आपको कल भी रिजोल्व करके बता दिया था कि मूवमेंट जो है फोर्स का, तो फोर्स के जो कंपोनेंट है मूवमेंट है वो 0 आ रहे थे। अब क्या कह रहा है कि K1 K2, कल वाले और इस वाले क्वेश्चन में यही डिफरेंस है। कल जो हमने किया था उसमें K1 K2 नहीं थे, सिर्फ R1 R2 थे। यहाँ आपके पास R1 R2 के साथ साथ K1 K2 भी हैं, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ, ये आपके पास K1 है, K1 इसके अलोंग है, और ये एंगल अल्फ़ा है आपका। देखो ये एंगल आपके पास अल्फ़ा है। ठीक है, तो इस K1 को मैं रिजोल्व करूँगी तो इसके अलोंग तो कंपोनेंट आ जाएगा K1 कोस अल्फ़ा, और इसके अलोंग ये देखो जो ये पेन की नोक आपको दिख रही होगी, ब्लैक पेन की नोक की, ये बिल्कुल पूरा का पूरा ऐसे जो परपेंडिकुलर है, इस ब्लैक पेन के अलोंग कंपोनेंट आ जाएगा K1 साइन अल्फ़ा, और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, 0, क्योंकि आपको पता है ये K जो है एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। K का जो प्लेन है वो ये जो मेरे हाथ का प्लेन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो हाथ का प्लेन है दिस इज़ द प्लेन ऑफ K। ठीक है, तो जो K इस प्लेन में है और ये प्लेन पूरा का पूरा एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर है, तो K1
लूँ मैं तो उसका एंगल एक्स एक्सिस से 90 है और के कोस 90 क्या होता है 0। तो वही है कि कोई भी मोमेंट जो है सिस्टम का अलोंग ए बी नहीं आएगा, वो क्या होगा 0 होगा। Hence the axis of resultant range intersect BA in some point and the axis of this range is perpendicular to BA। अब क्या है कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट रेंज होगा, ठीक है, जो रिजल्टेंट रेंज होगा which intersect in O and the axis of resultant range intersect BA in some point O। जो आपका रिजल्टेंट रेंज होगा वो लेट किस पॉइंट पर मीट कर रहा है, किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, O पॉइंट पर, एंड एक्सिस ऑफ दिस रेंज इज परपेंडिकुलर टू BA। और इसकी एक्सिस किसके परपेंडिकुलर ले ली, BA के, मीन्स जेड एक्सिस के लॉन्ग ले ली और वो रिजल्टेंट रेंज को क्या सपोज कर लिया, R के। लेट द डिस्टेंस OA बी x, OA को मैंने x माना, टोटल A था, तो ये डिस्टेंस कितनी रह गई आपकी A माइनस एक्स। लेट OX YZ बी रेक्टेंगुलर फ्रेम सच दैट OZ, ये आप अपने आप खुद पढ़ लेना, ये मैंने आपको एंगल बता ही दिया, एक अल्फा है तो दूसरा थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब रिजॉल्व करते हैं फोर्सेस। देखो बिल्कुल जैसे मैंने आपको कल बताया था उसी तरह से आपने काम करना है। थोड़ा सा मैं आपको फिर बता देती हूँ। जब मैं फोर्सेस से काम करूँगी तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि कल भी मेरे पास R1 था, आज भी मेरे पास R1 R2 ही है। डिफरेंस आएगा तो मोमेंट में डिफरेंस आएगा, क्योंकि मोमेंट में आज 2 कपल एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं, K1 एंड K2। तो देखो इस तरह से आपके पास, या बुक से ही मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये R1 फोर्स है, ठीक है, दिस इज फोर्स R1। कल भी आपको बताया था, वही बता रही हूँ, कुछ नया नहीं बता रही। ये जो एंगल है आपका, ये जो एंगल आपका है, दिस एंगल इज अल्फा। तो ये वैल्यू जेड एक्सिस के अलोंग कितना कंपोनेंट आया, R1 कोस अल्फा। वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आ जाएगा R1 साइन अल्फा, और एक्स एक्सिस के अलोंग 0। तो मीन्स अगर मैं लिखना चाहूँ, या देखो मैं सिंपली आपको ना बुक से ही बता देती हूँ, क्योंकि कल की तरह ही है, R1 R2 सेम फोर्स है, तो फोर्स वाले जो आपके पास 2 इक्वेशंस थी वो सेम ही आएंगी जो लास्ट आर्टिकल में आई थी। देखो लास्ट आर्टिकल में दिखाती हूँ मैं आपको। देखो लास्ट आर्टिकल में थी R1 कोस अल्फा प्लस R2 कोस बीटा इज इक्वल टू R। यहाँ देखो R1 कोस अल्फा प्लस R2 कोस बीटा की जगह क्या है यहाँ पर, थीटा माइनस अल्फा। स्टूडेंट्स ध्यान देना, हमने लास्ट आर्टिकल जो किया था उसमें एंगल बीटा था, या बीटा की जगह थीटा माइनस R है, थीटा माइनस अल्फा। तो R इज इक्वल टू R1 कोस अल्फा प्लस R2 कोस थीटा माइनस अल्फा। दूसरी इक्वेशन थी R1 साइन अल्फा माइनस R2 साइन बीटा, तो ये बनेगी R1 साइन अल्फा माइनस R2 साइन थीटा माइनस अल्फा। देखो R1 साइन अल्फा माइनस R2 साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो पहली 2 इक्वेशंस देखो वही आएंगी जो आपकी लास्ट आर्टिकल में थी। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि उसमें भी फोर्स R1 R2 थे और इसमें भी फोर्स आपके पास R1 R2 है। चेंज आएगा तो मूवमेंट में चेंज आएगा। तो देखो जो फोर्स R1 R2 के कारण जो मूवमेंट थे वो तो आपके सेम ही आएंगे, ठीक है। मैं कल वाले आर्टिकल से ही देख के लिख देती हूँ। देखो R1 ये मैंने आपको लिखवाए थे कल, मोमेंट ऑफ R1 निकलवाया था, वो तो बिल्कुल सेम ही आएंगे, बस लेंथ का फ़र्क आ जाएगा। क्योंकि पिछले आर्टिकल में जो A था, यहाँ A की जगह मेरे पास X है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ R1 मैं यहीं से लिखती हूँ। देखो मोमेंट ऑफ R1 क्या है, 0 माइनस AR1 कोस अल्फा AR1 साइन अल्फा, ठीक है, यहीं से लिख रही हूँ मैं। तो देखो क्या आएंगे, दिस इज मूवमेंट ऑफ R1 क्या था, 0 माइनस AR1 कॉस अल्फा, AR1 कॉस अल्फा माइनस A की जगह हमारे पास है X, तो X R1
माइनस एक्स R1 कॉस एल्फ़ा, और जेड था आपका R1 साइन एल्फ़ा, और आपको पता है ये तो सेम ही रहेगा R1 साइन एल्फ़ा। एक मिनट, शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। देखो यहाँ पर था आपका माइनस AR1 कोस एल्फ़ा, AR1 साइन एल्फ़ा, ए भी साथ में है, तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स R1 साइन एल्फ़ा। ठीक है, अब लिखते हैं मोमेंट ऑफ R2। इस आर्टिकल में आपको निकाल के भी दिखाना है, निकाल के उसी तरह से दिखाओगे जैसे मैंने आपको लास्ट आर्टिकल में दिखा रखा है। आपकी बुक में नहीं निकाला हुआ है तो आप निकाल लेना। देखो जो आपका नेक्स्ट आर्टिकल कह रही हूँ, जो आपका R2 था, R2 का मोमेंट था 0 BR2 कॉस बीटा। ठीक है, तो लिखते हैं 0 BR2। अब यहाँ देखो B की जगह मेरे पास क्या है, जरा ध्यान देना। लास्ट आर्टिकल में ये डिस्टेंस आपकी B थी, यहाँ B की जगह ये डिस्टेंस कितनी है, A माइनस एक्स। दिस डिस्टेंस इज A माइनस एक्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास BR2 कोस बीटा, तो B की जगह तो कितना आ गया आपके पास, A माइनस एक्स R2 कॉस बीटा। बीटा की जगह यहाँ क्या है मेरे पास, थीटा माइनस एल्फा। स्टूडेंट्स मैंने चेंजेस आपको बता दिए हैं, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर देना, या ऑफलाइन वाले डे में आके आप समझ सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या था, B, ये था आपके पास R2 का मूवमेंट 0 BR2 कॉस बीटा BR2 साइन बीटा। तो यहाँ लिखते हैं BR2, B की जगह A माइनस एक्स। ठीक है, A माइनस एक्स R2 साइन बीटा। बीटा की जगह आपके पास जो टर्म है दैट इज थीटा माइनस एल्फा। ये मेरे पास मोमेंट ऑफ R2 आ गए। ऐसे ही मैं K1, क्योंकि K1 खुद एक मोमेंट है तो K1 के भी कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, अब देखो K1 के कंपोनेंट, अब ध्यान देना, आपका जो K1 की एक्सिस है वो ये एक्सिस है, जो ये मेरे पास ब्लैक पेन है, दिस इज़ द K1, और ये एंगल अल्फा है। तो मुझे बताओ इस K1 के कंपोनेंट निकालूं जेड एक्सिस के अलोंग तो कितना आ जाएगा, K1 कोस अल्फा, क्योंकि ये जेड एक्सिस के साथ एंगल है अल्फा, तो दिस कंपोनेंट इज K1 कोस अल्फा। और ये जो आपकी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आ जाएगा K1 साइन अल्फा। ठीक है, और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, 0, क्योंकि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। जब ये एंगल 90 है तो कोस 90 0 हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग 0, वाई एक्सिस के अलोंग K1 साइन अल्फा, और जेड एक्सिस के अलोंग K1 कॉस अल्फा। तो स्टूडेंट्स मैं लिखती हूँ, K1 के कंपोनेंट बने एक्स एक्सिस के अलोंग 0, वाई एक्सिस के अलोंग K1 साइन अल्फा, एंड जेड एक्सिस के अलोंग K1 कॉस अल्फा। इसी तरह मैं K2 के कंपोनेंट लिखती हूँ। K2 का देखो पूरा का पूरा सेम आएगा, सिर्फ अल्फा की जगह आ जाएगा थीटा माइनस अल्फा। और हाँ, एक चीज़ और आएगा, ये देखो आपके पास ये जो है ऊपर की साइड नहीं है, पेज से नीचे की साइड है। जब नीचे से आप ऊपर आओगे, इस तरह से ऊपर आओगे, तो आपके पास एंगल है थीटा माइनस अल्फा, तो जेड एक्सिस तो बन जाएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा, और वाई एक्सिस नीचे की साइड जाएगी, क्योंकि देखो इस टाइप की फिगर होगी आपकी, जैसे ये आपके पास जेड एक्सिस है, ये बी डी है, जरा ध्यान से देखना, येलो जो है, येलो इज जेड एक्सिस। ठीक है, और ब्लैक है आपके पास, ब्लैक पेन जो है दैट इज K2, ये एंगल अल्फा, तो थीटा माइनस अल्फा, ये वाला एंगल। तो यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो इसके अलोंग तो कंपोनेंट आ जाएगा K2 कॉस थीटा माइनस अल्फा, और जो इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है वो नीचे की साइड जाएगी। ठीक है, बट कंपोनेंट हम हमेशा कैसे लेते हैं, अपवर्ड, तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। तो लिखते हैं K2 के कंपोनेंट x के अलोंग 0, y के अलोंग माइनस K2 साइन थीटा माइनस अल्फा, एंड z के अलोंग कितना आ जाएगा, K2
कॉस थीटा माइनस अल्फा। स्टूडेंट्स सिर्फ यहीं तक आर्टिकल है जो आप इसमें जो भी है इसमें समझने का है, उसके बाद तो आप इसको इजीली कर लोगे। जिसको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर देना, और फिर भी अगर आपकी मैसेज से सॉल्व करने लायक भी प्रॉब्लम ना हो तो आप वेडनेसडे थर्सडे आके ऑफलाइन जो है समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये आर्टिकल करवाती हूँ, बुक से ही करवा रही हूँ आगे का आर्टिकल।